नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की तरह सीबीएसई ने भी 10वीं में 2 बार एग्ज़ाम लेने का निर्णय बना लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th क्लास केवल 10th क्लास को में 2 बार परीक्षा देने का निर्णय बना लिया है। आपको बता दें क्या विषय इसका, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम 2026। 2026 से कक्षा 10वीं का 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि परीक्षा जो होगी, जो 1 फरवरी में परीक्षा होगी जो मेन एग्जामिनेशन होगा, और दूसरी परीक्षा मई में होगी जो इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने विषय में इम्प्रूव करना चाहते हैं, नंबर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है मेरे नंबर कम रह गए, तो आप पढ़ कर उसमें दूसरी में परीक्षा दे सकते हैं, जिससे आपके इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, इसमें क्या बोलना चाह रहा है आपको बता दूं कि ये परीक्षा जो होगी वो 2026 से लागू होगी, और 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं उन सबको इसमें बैठना होगा, पहली मेन परीक्षा में। दूसरा, all past and eligible candidate will be allowed to improve their performance in any of the 3 subject out of science, mathematics, सामाजिक सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, यानी कि साइंस, मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान और लैंग्वेज में से किसी भी 3 विषय में आपको अगर अपना इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कर सकते हो। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपेयर इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, यदि वो 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में अपेयर नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया है, तब वो सेकेंड एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता। आपको रिपीट कर दूं नियम को, मध्य प्रदेश के नियम अलग हैं, सीबीएसई का अलग है। सीबीएसई का नियम ये कहना चाह रहा है, यदि पहले एग्ज़ाम में यदि आप 3 या अधिक विषय में पास नहीं हो पाए हैं तो आप सेकेंड एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसा होता है, यदि कोई स्टूडेंट है जो 3 या उससे अधिक विषय में फेल हो गया है, तो फिर उसको सेकंड एग्ज़ाम में परमिशन नहीं मिलेगी। वो फिर अगली साल जो फरवरी में परीक्षा होगी उसी परीक्षा में फ्रेश तरीके से बैठ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका साल कहीं ना कहीं वो बेकार माना जाएगा। ये सेकंड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा, for student whose result in the first examination is compartment, such student will be allowed to appear in second examination under compartment category। इसमें बोलना चाह रहा है वे स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट एग्जामिनेशन मतलब मेन एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई यानी सप्लीमेंट्री आ गई है, तो वो स्टूडेंट सेकंड एग्जाम में कंपार्टमेंट कैटेगरी में बैठ सकते हैं और अपना स्कोर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इंस्टेंट एलोन सब्जेक्ट। क्लास 10 पास करने के बाद वो किसी भी सब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते, इसमें बोलना चाह रहा है। दूसरा, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो मेन एग्ज़ाम से पहले, जो फरवरी में एग्ज़ाम होंगे उससे पहले जनवरी में या दिसंबर में जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो एक ही बार होंगे, और वो इंटरनल असेसमेंट दोनों परीक्षाओं के लिए, मेन परीक्षा के लिए और जो दूसरी परीक्षा मई में होगी, उन दोनों के लिए मान्य किए जाएंगे। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फॉर मिड फरवरी इज कंडक्ट नाउ। मेन एग्जाम जो है जिसको आप फर्स्ट एग्जामिनेशन बोल रहे हैं वो मिड फरवरी में शुरू हो जाएंगे, और सेकंड एग्जामिनेशन है जो आपका स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए वो मई के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेन एग्जामिनेशन। पहला जो एग्जामिनेशन है वो मेन एग्जामिनेशन है, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है? पहली ये है कि वो जो क्लास 10 में वो फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए, 9 से 10th में आना चाहिए, तभी वो परीक्षा दे सकता है मेन एग्जामिनेशन की। सही बात है। दूसरी बात है वो सेकंड चांस कंपार्टमेंट का उससे मिला हो। सेकंड चांस कंपार्टमेंट मतलब वो पहले उससे पहले साल में फेल हो गया हो, सेकंड चांस मिला हो कंपार्टमेंट, तो उसको अपना परीक्षा दे सकता है। प्रीवियस ईयर का कोई फेल होकर पूरी तरीके से आया हो तो, और दूसरा वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हो तो भी उसका परीक्षा दे सकता है। दूसरा द एलिजिबिलिटी टू अपेयर सेकंड एग्जाम, अगर जो मई में एग्जाम होगा सेकंड एग्जामिनेशन में कुछ एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि 3 सब्जेक्ट तक आप अपने इम्प्रूवमेंट कैटेगरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला और तीसरा चांस कंपार्टमेंट का है तो आप सेकंड एग्जाम दे सकते हो, कंपार्टमेंट के लिए भी सेकंड एग्जाम दे सकते हो, और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए वह एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट। यदि स्टूडेंट के लिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है और पास हो गया है तो उसको उस सब्जेक्ट को रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है।
दूसरा, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट द फुल सिलेबस मीन द ईयर। दोनों एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंडक्ट करा लिया जाएगा पहले ही। द स्कीम ऑफ स्टडी एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, और दोनों के एग्जामिनेशन की जो स्टडी होगी, जो स्कीम होगी, वो सेम ही मानी जाएगी। रिजल्ट की अगर हम बात करें, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर पर एग्जामिनेशन बाय लॉस। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मंथ ऑफ फरवरी, अप्रैल। फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट कंडक्ट होगा वो अप्रैल में होगा, और जो आपका रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन का डिक्लेयर वो जून में हो जाएगा। और आपको बता दें, परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर, और मेन एग्जामिनेशन की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ जाएगी। दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपेयर इन क्लास इन सेकेंड एग्जाम फॉर इम्प्रूवमेंट। यदि स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता है तो वो मेन एग्जाम की मार्कशीट को ले जाकर क्लास 11th में कहीं भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशू टू ऑल द स्टूडेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन, और पासिंग डॉक्यूमेंट जो है वो इशू हो जाएगा सभी स्टूडेंट को सेकेंड एग्जामिनेशन होने के बाद में। जुलाई तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी फाइनल। मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। मेरिट जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी क्या कहना चाह रहा है, ये फैसिलिटी ऑफ फोटोकॉपी वेरिफिकेशन रिवेल्यूशन ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन, या रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद होगी ऑफ रिजल्ट सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ बोथ एग्जामिनेशन मेन एंड सेकंड एग्जामिनेशन। कुल मिलाकर मेन बातें मैंने आपको बता ही दी हैं, एडमिशन की प्रोसेस में लिखी हुई 11th की। कुल मिलाकर तरीका ये रहेगा कि आपकी 2 परीक्षाएँ होंगी। पहली परीक्षा आपकी मिड फरवरी में होगी, दूसरी मई में होगी। फरवरी का रिजल्ट अप्रैल में आएगा और मई का रिजल्ट जून में आ जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति अपना सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं कराना चाहते हैं वो डिजी गोला पर मेन एग्जाम की मार्कशीट आ जाएगी, उससे आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपकी कंपार्टमेंट भी आई है तो भी आप सेकंड परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप 3 या 3 से अधिक विषय में फेल हो गए मेन एग्जाम में तो आप सेकंड एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना होगा। 1 या 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंपार्टमेंट दे सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि मेरे साइंस और मैथमेटिक्स में नंबर कम रह गए, मुझे अब नंबर इंप्रूव करने, तो आप दूसरी परीक्षा में दोनों विषय में बैठ सकते हैं और इम्प्रूव अपना स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के 100 में 60 आ गए, किसी के 50 आ गए, आपको लगता है नहीं 90 चाहिए या 100 चाहिए, तो आप दोबारा से तैयारी करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो फीस की बात है, जो इसमें शायद नहीं लिखी है, लिखी भी हो, कि जो फीस है दोनों परीक्षाओं की फ़ीस अलग अलग होगी। मेन एग्ज़ाम की जो बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ीस है वो अलग होगी, और सेकंड एग्जाम अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग होगी। इसके अलावा आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें, आपको बड़ी राहत मिलेगी 10th क्लास वालों को। बाकी आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।